प्रिय प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आज आप प्रभु यीशु चैनल के द्वारा एक बहुत ही खास और विश्वास से भरी हुई प्रार्थना में जुड़ने जा रहे हैं। यह कोई आम समय नहीं है, यह वह समय है जब प्रभु यीशु की सामर्थ हमारे बीच काम करने वाली है। प्रिय लोगों, बाइबल हमें सिखाती है कि अभिषेक का तेल सिर्फ तेल नहीं होता, बल्कि यह प्रभु की आज्ञा और विश्वास की निशानी है। जब हम प्रभु यीशु के नाम में पूरे विश्वास के साथ इस तेल पर प्रार्थना करते हैं तो प्रभु सामर्थ्य से काम करते हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग बीमारी से परेशान हैं। किसी को शरीर में दर्द है, किसी को पुरानी बीमारी है, किसी का मन परेशान है और किसी ने इलाज करवा कर हार मान ली है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु कभी नहीं हारता। हालेलुया। जहाँ इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, वहीं से यीशु का काम शुरू होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रार्थना से पहले हम बाइबल के 2 वचन पढ़ेंगे। हम उन्हें सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि आसान शब्दों में समझेंगे भी, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन समझते हैं, तभी हमारा मन, हृदय और दिल प्रार्थना के लिए तैयार होता है। हालेलुया। आज का विषय है अभिषेक तेल लगाते ही चंगाई मिलेगी। यह किसी इंसान की कही बात नहीं है, यह प्रभु यीशु का वादा है। प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से बीमार चंगे होंगे। प्रियजनों, जब हम वचन को समझकर आगे बढ़ेंगे और फिर प्रभु यीशु के नाम में इस तेल पर प्रार्थना करेंगे और जब आप इसे विश्वास के साथ अपने शरीर पर लगाएंगे, तो हम मानते हैं कि बीमारी दूर होगी, दर्द खत्म होगा, कमजोरी जाएगी और प्रभु की चंगाई आपको मिलेगी। यह प्रार्थना दिखावे के लिए नहीं है, यह प्रार्थना डर के साथ नहीं है, यह प्रार्थना सच्चे विश्वास के साथ की जा रही है। यह प्रार्थना पास्टर अमिता वर्मा जी करेंगी, क्योंकि यह प्रभु यीशु के नाम में है। इस समय आप जहाँ भी हैं, शांति से बैठ जाइए, अपने पास अभिषेक का तेल रख लीजिए, अपने मन से हर डर और शंका निकाल दीजिए और प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि आज चंगाई का दिन है। आज प्रभु कार्य करने वाला है, आज यीशु की सामर्थ प्रकट होने वाली है। अब आइए पहले हम परमेश्वर के वचन को सुने और समझें और उसके बाद पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना में आगे बढ़ें प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल के वचन में लिखा है, याकूब 5:14 से 15 तक पढ़ेंगे। यदि आप सभी के पास बाइबल है तो आप लोग बाइबल ओपन कर सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है, क्या तुम में कोई बीमार है? वह कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें साफ साफ सिखा रहा है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो प्रभु क्या चाहता है। परमेश्वर यह नहीं चाहता कि पहले सब कुछ खत्म हो जाए तब आना, या बीमारी बहुत बड़ी हो जाए तभी प्रार्थना करना। परमेश्वर कहता है, अगर कोई बीमार है तो उसे प्रभु के पास आना चाहिए। इस वचन में 3 बहुत ज़रूरी बातें बताई गई हैं। पहली बात, वो 3 बातें इसमें बताई गई हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, तेल लगाया जाए। यह तेल कोई जादू नहीं है, लेकिन यह प्रभु की आज्ञा का निशान है, प्रभु की आज्ञा का चिन्ह है, प्रभु की आज्ञा का मार्ग है। जब प्रभु के नाम में तेल लगाया जाता है तो यह दिखाता है कि हम अपनी बीमारी प्रभु को सौंप रहे हैं। दूसरी बात, प्रभु के नाम में प्रार्थना हो। प्रार्थना किसी इंसान के नाम में नहीं, किसी जगह के नाम में नहीं, किसी छोटे या बड़े चर्च के नाम में नहीं, ना कि किसी बड़े पास्टर या छोटे पास्टर के नाम में, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में होनी चाहिए, क्योंकि सामर्थ नाम में नहीं, यीशु के नाम में है। अब तीसरी बात सुनते हैं। तीसरी बात है, विश्वास जरूरी है। यह वचन कहता है, विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करेगी। इसका मतलब यह है कि प्रार्थना करते समय या ऑयल लगाते समय मन में शक नहीं, डर नहीं, बल्कि पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए कि प्रभु आज भी चंगा करता है। मेरे प्रिय लोगों, यह वचन यह नहीं कहता कि शायद चंगाई मिलेगी या कभी बाद में मिलेगी या कब
कब मिलेगी? यह वचन साफ कहता है प्रभु उसी को उठाकर खड़ा करेगा। यानी जो बिस्तर पर पड़ा है, जो दर्द से करा रहा है, जो कमजोरी से टूट गया है, प्रभु उसे फिर से खड़ा कर सकता है। प्रभु आपको तभी खड़ा करेगा जब आप विश्वास के साथ इस ऑयल को उपयोग करेंगे। ये नहीं है कि आप इस ऑयल को लगाते हैं और उसके बाद आप चंगे नहीं होते, फिर कहते हैं ये तेल नहीं अच्छा है, ये यीशु मसीह ने मुझे चंगा नहीं किया, ये अच्छे नहीं हैं। वो अच्छे हैं लेकिन आपका हृदय अच्छा नहीं होगा, तभी ऐसी समस्या आपको आगे चलकर देखने को मिलेगी। और यदि आप चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा आप चंगे हो जाएं, तो आप इस ऑयल को विश्वास के साथ ही लगाएं प्रभु यीशु के नाम में। जब हम इस अभिषेक तेल पर प्रार्थना करेंगे, पास्टर जी अमिता जी प्रार्थना करेंगी, और जब आप इसे पूरे विश्वास से अपने शरीर पर लगाएंगे, तो हम मानते हैं कि यह वचन आज भी जीवित है, आज भी सच है और आज भी कार्य करने वाला है। क्योंकि प्रभु यीशु कल, आज और हमेशा एक सा ही है, वो कभी बदलता नहीं है। अब चलिए दूसरा वचन सुनते हैं। बाइबल का दूसरा वचन मरकुस 6:13। आप लोग बाइबल से ओपन करो, मरकुस 6:13। उसमें लिखा है, वे बहुत से दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और बहुत से बीमारों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा करते थे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वचन हमें प्रभु यीशु के समय की एक सच्ची बात बता रहा है। जब प्रभु यीशु ने अपने चेले भेजे, तो उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि बीमारों को चंगा भी किया। और ध्यान से सुनिएगा, इस वचन में लिखा है कि उन्होंने बीमारों पर तेल लगाया और वे चंगे हो गए। हालेलुया। इसका मतलब साफ है, तेल लगाकर प्रार्थना करना कोई नई बात नहीं है। यह काम प्रभु यीशु के समय से होता आ रहा है। इस वचन से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिली है। पहली सीख, बीमारी कभी भी परमेश्वर से बड़ी नहीं होती। चाहे बीमारी कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी गहरी हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे डॉक्टर कुछ भी कहें, चाहे डॉक्टर निराश कर दें, यीशु के लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं है और यीशु आपको कभी निराश नहीं करते। दूसरी सीख, तेल विश्वास का काम है। तेल अपने आप में ताकत नहीं है, लेकिन जब प्रभु के नाम में पूरे विश्वास के साथ लगाया जाए, तब उसमें ताकत है और प्रभु की सामर्थ उसके द्वारा कार्य करती है। जैसे खेत में बीज बोया जाता है और ऊपर से पानी डाला जाता है, वैसे ही ऑयल लगाना विश्वास का बीज बोने जैसा है। तीसरी सीख, चंगाई आज भी मिलती है। यह वचन यह नहीं कहता कि पहले मिलती थी अब नहीं, यह हमें भरोसा देता है कि जो काम तब हुआ वही काम आज भी हो सकता है। जैसे पहले रोगी चंगे होते थे, वैसे आज भी चंगे हो सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अगर उस समय बीमार चंगे हो सकते थे, तो आज क्यों नहीं? यीशु वही है, उसका नाम वही है, उसकी सामर्थ भी वही है। इसलिए आज जब हम प्रभु यीशु के नाम में इस अभिषिक्त तेल पर प्रार्थना करेंगे और जब आप इस पूरे मन से इसे शरीर पर लगाएंगे, तो हम विश्वास करते हैं कि दर्द जाएगा, बीमारी हटेगी, डर टूटेगा और प्रभु की शांति और चंगाई आएगी। क्योंकि यह मनुष्य का काम नहीं, यह प्रभु यीशु का काम है। आइए अब पास्टर अमिता जी के द्वारा सब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। इस समय आप जिस स्थान पर बैठे हैं, अभिषेक का तेल अपने पास अपने स्थान पर ही रखा रहने दें। अभी तेल आपको टच नहीं करना है। अभी केवल अपने मन और हृदय को प्रभु के सामने झुकाइए। अब हम प्रार्थना करते हैं। ये हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम आज पूरे विश्वास, पूरी नम्रता और खुले हुए हृदय के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो हमारी आवाज़ सुनता है, हमारी हालत जानता है और आज भी सामर्थ्य से काम करता है। प्रभु, तू जानता है कि इस समय कौन कौन तेरे सामने बैठा है। कोई बीमारी से टूटा हुआ है, कोई दर्द से परेशान है, कोई बहुत समय से दवा खा रहा है और कोई मन ही मन हार। लेकिन प्रभु यीशु, आज हम हार मानकर नहीं आए हैं। आज हम तेरे वचन पर भरोसा करके आए हैं। हमने तेरा वचन सुना, हमने तेरा वचन समझा और अब हम उसी वचन के आधार पर तेरे सामने खड़े हैं। प्रभु यीशु, तूने अपने वचन में कहा है कि जब बीमारों पर तेल लगाकर तेरे नाम में प्रार्थना की जाती है, तो विश्वास की प्रार्थना बीमार को चंगा करती है। इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ हम इस अभिषेक के तेल को तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं। यह तेल हमारे पास रखा है, लेकिन हम जानते हैं
कि सामर्थ्य तेरे में नहीं, तेरे नाम में है। अब प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस तेल को अलग कर, इसे पवित्र कर और इसे चंगाई का साधन बना। जहाँ जहाँ यह तेल विश्वास के साथ लगाया जाएगा, वहाँ वहाँ बीमारी टिक नहीं पाएगी। जहाँ जहाँ यह तेल लगाया जाएगा, वहाँ वहाँ दर्द दूर होगा। जहाँ जहाँ यह तेल लगाया जाएगा, वहाँ वहाँ कमजोरी टूट जाएगी। प्रभु यीशु, अब इस समय हम तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति के घर में, हर एक कमरे में, हर एक दिल में प्रवेश कर। जहाँ जहाँ तेरे लोग यह प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे गांव में हो या शहर में, चाहे झोपड़ी में हो या पक्के घर में, चाहे अकेले हो या परिवार के साथ, प्रभु तू वहाँ वहाँ अपनी उपस्थिति प्रकट कर। प्रभु यीशु, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी किसी को बता भी नहीं पाए, जो रात में चुपचाप रोते हैं, जो दिन में मुस्कुराकर दर्द छुपाते हैं। प्रभु तू उनका दर्द जानता है, तू उनके आंसू गिनता है, तू उनकी चुप प्रार्थना भी सुनता है। अब प्रभु यीशु, हम तेरे नाम में प्रार्थना करते हैं, हर छुपी हुई बीमारी बाहर आ जाए, हर अंदर का दर्द ठीक हो जाए, हर कमजोरी सामर्थ्य में बदल जाए। प्रभु, जिस शरीर में दर्द का घर घर गया है, जिस शरीर के ने साथ छोड़ दिया है, आज तू उस शरीर को फिर से नया कर। हड्डियों में जान भर दे प्रभु, नसों में ताकत भर दे, रक्त में शुद्धता भर दे और पूरे शरीर में अपनी चंगाई की धारा बहा दे। प्रभु यीशु, जो लोग दवाइयों पर निर्भर हो गए हैं, जो लोग कहते हैं अब बिना दवा के कुछ नहीं होता, प्रभु तू आज उन्हें दिखा कि तेरा नाम दवा से भी बड़ा है। जहाँ मन में डर बैठ गया है, जहाँ चिंता ने घर कर लिया है, जहाँ नींद उड़ गई है, प्रभु वहाँ अपनी शांति भेज दे। प्रभु यीशु, आज टूटे हुए मनों को जोड़ दे, निराश लोगों को आशा दे। जो लोग कह चुके हैं कि मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, आज तो उनके मुंह से कहलवा। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु, बहुत से परिवार ऐसे हैं जहाँ बीमारी के कारण झगड़े बढ़ गए हैं, परेशानी बढ़ गई है। आज तो उन घरों में अपनी शांति बसा दे। जहाँ रोना है वहाँ हंसी दे, जहाँ डर है वहाँ भरोसा दे। प्रभु यीशु, आज हम किसी मनुष्य पर नहीं, किसी साधन पर नहीं, किसी तेल पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम मानते हैं प्रभु कि तू अभी काम कर रहा है। हम महसूस करते हैं कि तेरी सामर्थ्य अभी बह रही है। हम देखते हैं कि चंगाई अभी हो रही है। प्रभु, जहाँ हाथ रखे जा रहे हैं, जहाँ तेल लगाया जाएगा, वहाँ तेरी सामर्थ्य पहले से पहुँची हुई है। आज तू लोगों को अपने प्रेम से भर दे, अपने भरोसे से मजबूत कर दे, अपने नाम की महिमा से ढक दे। प्रभु यीशु, इस समय जब हम तेरे सामने खड़े हैं, हम महसूस करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच चल रहा है। प्रभु, इस मंच में से हम यह घोषणा करते हैं, प्रभु अभी काम कर रहा है। मुझे पवित्र आत्मा यह महसूस करा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तू सीढ़ियों चढ़ते चढ़ते समय डरता है, बैठने उठने में तकलीफ होती है और तूने यह दर्द बहुतों से छुपा कर रखा है। प्रभु कहता है, मैंने तेरा दर्द देखा है। आज प्रभु तेरे घुटनों में नई सामर्थ भर रहा है। डर मत, जो तू नहीं पा रहा था, प्रभु तुझे धीरे धीरे करने की शक्ति दे रहा है। और तू, मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि कोई बहन यहाँ ऐसी जो बहुत समय से सिर दर्द और बेचैनी से परेशान है। रात को नींद ठीक से नहीं आती, मन भारी रहता है और तू अकेले में बहुत रोती है। प्रभु तुझसे कहता है, बेटी मैं तेरे साथ हूँ। आज प्रभु तेरे मन को शांति से दे रहा है, तेरे सर का बोझ उतर रहा है, तेरे मन का डर टूट रहा है। या प्रभु का काम है या मनुष्य का नहीं। प्रभु यीशु, हम इन सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि जो तू दिखाता है उसे तू पूरा भी करता है। अब प्रभु, हम पूरी सभा के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग यहाँ आशा लेकर आए हैं, उन्हें निराश मत होने देना। जो लोग टूटे मन से आए हैं, उन्हें खाली हाथ मत लौटने देना। प्रभु, जहाँ विश्वास कमजोर है वहाँ तू विश्वास बढ़ा, जहाँ मन डगमगा रहा है वहाँ तू भरोसा जमा। आज इस स्थान से कोई भी व्यक्ति डर लेकर ना जाए, निराशा लेकर ना जाए, बल्कि तेरी शांति और भरोसा लेकर जाए। प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि तूने अभी तक जो किया वह भी बहुत है और जो आगे करेगा वह भी बहुत महान होगा।
हम अपने शरीर, अपने मन, अपने परिवार, अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय हो। हम यह प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास और धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। ध्यान से सुनिए, अभिषेक के तेल को कैसे उपयोग करना है। आपका तेल अभी जहाँ रखा है उसे वहीं रहने दीजिए। अब धीरे धीरे पूरे सम्मान और विश्वास के साथ उसे अपने हाथ में उठाइए। याद रखिए, यह तेल कोई दवा नहीं है, यह तेल कोई जादू नहीं है, चंगाई तेल से नहीं, प्रभु यीशु के नाम से मिलती है। आप तेल सिर्फ एक बूंद लीजिए, ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु कम से कम भी बड़ा काम करता है। अब जिस जगह आपको बीमारी है, दर्द है, कमजोरी है, वहीं हल्के हाथ से तेल लगाइए। अगर सिर में दर्द है तो माथे पर लगाइए। अगर घुटनों में कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है तो वही लगाइए। अगर दिल घबराता है, मन बेचैन रहता तो छाती पर लगाइए। अगर पूरे शरीर में कमजोरी है तो हाथ या माथे पर लगाना भी काफ़ी है। तेल लगाते समय जोर से रगड़ना नहीं है, बस हल्के से लगाइए और मन में यह कहते जाइए, प्रभु यीशु, मैं यह तेल तेरे नाम में लगा रहा हूँ, मेरी चंगाई तेरे हाथ में है। अब तेल लगाकर आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत रखिए। कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। अब यह मत देखिए कि तुरंत क्या महसूस हो रहा है। कुछ लोगों को तुरंत आराम मिलता है, कुछ लोगों को धीरे धीरे। दोनों ही सही है। आपका काम है विश्वास रखना, विश्व प्रभु का काम चंगाई देना। तेल लगाने के बाद बार बार जगह बदल कर मत लगाइए। एक बार विश्वास से लगाया गया तेल परमेश्वर के सामने काफ़ी है। अब अपने मन में यह बात बिठा लीजिए, मैंने प्रभु पर भरोसा किया है, अब परिणाम प्रभु पर छोड़ता हूँ। अगर अगले दिनों में आराम बढ़ता जाए तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए, और अगर पूरा आराम धीरे धीरे आए तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु काम कर रहा है। याद रखिए, विश्वास में धैर्य भी होता है। अब शांति से बैठ जाइए, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कीजिए और अपने मन में प्रभु यीशु का नाम लेते रहिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब हम प्रभु के वचन और प्रार्थना के साथ आपके बीच दोबारा आएंगे। तब तक प्रभु की शांति आपके साथ बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी रक्षा करे। प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।